बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी और मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी साहब। शामी साहब के साथ आज हमने बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक है शर्फ़े मुश्तरी के हवाले से। ये एक ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है जिसके जरिए लोग फायदे उठा सकते हैं, माली फायदे उठा सकते हैं, रुके हुए काम जो है वो बनने लग जाएंगे, दुआओं की कबूलियत का वक्त इसको कह सकते हैं। तो ये क्या एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, इस तरह में बताएंगे और उसके बेनिफिट्स कैसे लेने हैं ये भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये जो टॉपिक है ये कई एस्ट्रोलॉजर्स इसके हवाले से इन्होंने कुछ प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं और इस इवेंट का कई लोग इंतजार भी कर रहे हैं। काइंडली इस हवाले से सर बताइए। देखिए दानिश, अल्लाह ताला ने ना जहाँ पे कुछ जिंदगी में आजमाइशें रखी होती हैं वहां पे उन्होंने अल्लाह ताला ने उसका इलाज, उसकी शफा भी रखी होती है, रोशनी का रास्ता भी रखा होता है। रोशनी पहले है, अंधेरा बाद में। लेकिन अमूमी जिंदगी में हम ये देखते हैं कि जब हम इंसान परेशान होता है वो कहता है मुझे हर तरह अंधेरा नजर आ, ठीक है, रोशनी बंद है। तो अब ये रोशनी खुलने का टाइम है। अच्छा, रोशनी खुलने का टाइम है, रोशनी आने का टाइम है, दुआ की कबूलियत का टाइम है। वैसे तो कोई वक्त भी दुआ की कबूलियत का हो सकता है, लेकिन जो इल्म नजूम के लिहाज से, एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स में जब एक खास तारा खास दर्जात पे आता है तो अपनी बेस्ट ब्लेसिंग की एनर्जी देता है चीजें। तो जुपिटर जो है उसको क्या बुर्ज सत्तान में उसको शर्फ हासिल होता है चीजें। तो इसमें वो दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब ये जो शर्फ जो है 12 अगस्त से 17 अगस्त तक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आ रहा है और 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आ रहा है। ठीक, तो दोनों टाइम नायाब है। जो शख्स जिस स्कूल को फॉलो करते उसके मुताबिक चीज बनवा सकते हैं, अपने लिए अपने हक में कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि 12 बुरुज में कौन से शर्फ कौन से किन घरों में लगेगा, उनको क्या बेनिफिट पहुंच सकता है। ठीक, मैक्सिमम क्या है। जुपिटर की जो 3 नजरात होती है, 5वीं 7वीं 9वीं चीजें, तो ये जहां पे देखता है अपनी 5वीं 9वीं नजर से स्पेशली देखता है, तो वो वहां पे उनके रास्ते एक्सपेंशन देता है, रास्ते में तरक्की कामयाबी देता है, जिंदगी में आसानियां सुनिया। और बिल्कुल आप ये देखेंगे ज़ायचे में ये 5 से 6 घरों को लेके चलता है। ठीक, इसमें इतनी एनर्जी है कि आपके ज़ायचे में किसी ज़ायचे में सरस्वती चल रही है, ढैया चल रहा है या जोहर की दशा चल रही है, तो एक अकेला जुपिटर जो है वो सारी एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है। यानी एक तरफ ब्लॉकेज आ रही तो जो उस घर पे जब रोशनी पड़ेगी तो वहां पे रोशनी के साथ अंधेरे में रोशनी पैदा हो जाएगी और वो रफ्तार मिलना शुरू होगा। आमतौर पर लोग कहते हैं बंदिश होगी, रुकावट, काम नहीं चल रहा, लेकिन जब जुपिटर की नजरात पड़ती है तो वहां पे रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। तो बड़े बेनिफिट है उसमें से। सबसे पहले हम एरीज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो शर्फ होगा चौथे घर में होगा, तो एरीज वालों को बड़ा बेनिफिट होगा जमीन प्रॉपर्टी के लिहाज से। घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस में इजाफा हो सकता है, जमीन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्लॉट में जो प्लॉट लिया तो उसको घर में कन्वर्ट कर सकते हैं, घर की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, नई परचेजिंग होती है और घरेलू सुकून में बेहतरी आ सकती है। घर में एंग्जाइटी का दबाव माहौल खत्म हो सकता है और वालदा के साथ रिलेशनशिप, उनकी हेल्थ बेहतर हो सकती है। सारे मामलों में इनको बेनिफिट हो सकता है। चौथा घर ज़हनी सुकून का भी होता है, मेंटल पीस का होता है, उसमें आपको सुकून महसूस होगा। घर में आएंगे तो ज़हनी सुकून महसूस होगा और आप रिलैक्स हो सकेंगे जी। उसके बाद टॉरस, इनके तीसरे घर में करीबी रिश्तेदारों, बहन भाई के साथ मुलाकात में बेहतरी आएगी, आपके बोलचाल में बेहतरी आएगी, मीडिया कम्युनिकेशन के मामले में बेहतरी आएगी। आप जो तीसरा अगर आपके विल पावर का होता है उसमें भी आपकी मजबूती पैदा होगी। आप जिस काम को पहले सोच, हमारे बुजुर्गों का मिजाज इंडिया में है और उन्हीं के लिहाज से उनकी विसाखत से हम ये सारे अमलियात और वज़ाइफ अदा करते हैं और उसी की वजह से हम उनकी इजाजत से हमें उसकी तस्वीर पैदा होती है। करने वाले खुदा की जात है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनके मामले में बेहतर से बेहतरी पैदा की जा सके। तो जो लोग असल में फायदा उठाना चाहते हैं, दिए नंबर पर रब्ता करके और रब्ता करके अपना नाम उस लिस्ट में शामिल करवा लें और उनके लिए खुशी दुआ भी की जाएगी और अमल भी तैयार किया जाएगा इंशाल्लाह। खाने पीने आपका बहुत शुक्रिया। इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका वजन बढ़ सकता है। लाजमी अपने शुगर और चीजों पे कंट्रोल करें, ओवर वेटिंग होने से बचें। ठीक, ये जुपिटर का लगन में आता है तब भी वजन बढ़ाता है। सेकंड हाउस में आता है चेहरा, सेकंड हाउस चेहरे का होता है। तो आपने देखा कुछ लोगों के चेहरे बहुत मोटा फूलना शुरू हो जाते हैं, बल्कि हो जाते हैं। एक होते हैं कुछ वक्त के साथ ज्यादा बल्कि हो जाते, ज्यादा चेहरा वजनी दिखता है। तो जुपिटर की एनर्जी है, जुपिटर का रिस्पेक्ट करें चेहरे वाले घर पे, तो वहां पे ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। और जुपिटर के वहां पे आने से आप अक्सर लोगों का देखा कि पहले पेट फ्लैट था, तो पेट उनका बढ़ जाता है ऐसे। तो ओवर वेट से बढ़ने उसमें उनका डाइट शेड्यूल भी होता है
और बाज़ औक़ात उनका मेटाबॉलिज्म इस तरह हो जाता है कि वो जो है बल्की होना शुरू हो जाते हैं, चिकनाई थोड़ी सी भी खाएं उनको ज्यादा फैट महसूस होती है। बिल्कुल ऐसे। तो खाने पीने में, लाइफस्टाइल में तब मुस्बत तब्दीली लानी, कंट्रोल करना अपने आप से। उसके बाद कैंसेरियन है कि फर्स्ट हाउस में आएगा। फर्स्ट हाउस में जो कैंसर में आपका जो जुपिटर आता है, यहाँ पे कुछ शर्फ होगा, ये बड़ा ब्लेसिंग है यहाँ पे चीज है। फर्स्ट हाउस में जो यहाँ पे इसके लिए बड़ी पॉजिटिव है यहाँ पे इसकी एनर्जी। और यहाँ पे आपको रूहानियत के लिहाज से रूहानियत, पकीजगी, नई आइडियोलॉजी, विजडम, एक्सपेंशन और प्लस आपको मौला दौलत के रास्ते कमाने के नए तरीके बताएगा। जब आपके ज़हन में विजडम आती है, नए ख्यालात आते हैं, तो आपको खुद ब खुद ही रास्ते समझ आना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत होती है, ब्लेसिंग होती है, उस वक्त से फायदा उठाएं, उस एनर्जी को सही तरह यूटिलाइज करें। और ये तमाम 12 बुरुज वाले उस वक्त अपने लिए जुपिटर का तिलिस्मत बना सकते हैं। जुपिटर का जो स्टोन होता है, येलो सफायर पहन सकते हैं, चीजें येलो सफायर पर तिलिस्मत बनाए जाते हैं जुपिटर के, वो बना सकते हैं। शर्फ मुश्तरी की अंगूठियां होती हैं, वो बना सकते हैं। याद रखिए शर्फ मुश्तरी ना 12 साल के बाद दोबारा आएगा। और जिस शख्स ने इस वक्त से फायदा उठा लिया, उसने 12 साल अपने उसने सेव कर ली जिंदगी में, तो अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन जो ब्लेसिंग हासिल करने का, उस एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज करने का तरीका है, वो शर्फ से फायदा उठाना होता है इस चीज में। उसके बाद लियो है। लियो के लिहाज से ये आपके 12th हाउस में आएगा, ठीक है। 12th हाउस में जो लोग लियोस वाले बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव साइंस है और यहाँ पे बेनिफिट रहेगा आपको चीजें। प्लस जो आप हेल्थ अस्पताल में थे, किसी बीमारी का शिकार थे, उनके मामले में भी आसानी पैदा हो सकेगी, कानूनी मामला में भी उनको आसानी पैदा हो सकेगी। प्लस जो आपका जुपिटर ये जहाँ पे आने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आप रूहानियत और मेडिटेशन की तरफ फोकस हो सकेंगे। क्योंकि बार बार अगर रूहानियत मेडिटेशन का भी होता है, इन चीजों की तरफ भी मुराकबा, मेडिटेशन या उलूम मुख्फिया इस तरह के किसी भी शोबे में, या कुछ नहीं तो वज़ाइफ तस्मीर शुरू कर देंगे इस तरफ आपका रुझान बढ़ जाएगा। उसके बाद आपका विर्गोस वाले हैं कि 11वें घर में को तो यहाँ पे जुपिटर की एक्सपेंशन से सोशल नेटवर्किंग बेहतर होगी। आपके हल्का बाब में वसत होगी, आपके लोगों के साथ मुलाकात बेहतर होंगे। जिन लोगों के साथ इख्तिलाफात है वो आपकी तरफ उनके इख्तिलाफात रिजॉल्व हो सकेंगे। बड़े बहन भाई से बेनिफिट हो सकता है, चीजें करीबी रिश्तेदारों से बेनिफिट हो सकता है। सोशल नेटवर्किंग में लोगों से जिनसे मिलेंगे उनको बेनिफिट हो जाएगा, सारे मामलों में बेनिफिट होगा। और प्लस जो आपने माजी में एफर्ट्स किए हैं, वज़ाइफ पढ़े, को मेहनत की है, उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका लिब्रास है। लिब्रास के लिए 10th हाउस में होगा। 10th हाउस आप में यहाँ पे जो जुपिटर की एक्सपेंशन या शर्फ आपको बेनिफिट देगा। आपके जो जॉब में एक्सपेंशन हो सकती है, जॉब में प्रमोशन हो सकती है, बिजनेस में प्रमोशन होती है, बिजनेस में एक्सपेंशन हो सकती है, बिजनेस में आप नई आइडियोलॉजी, नई थॉट के साथ अपने कारोबार को मूव कर सकते हैं। तो सारे मामलों में कोई बेनिफिट पहुंचेगा सिस्टम। उसके बाद स्कॉर्पियोज हैं, ठीक है। 9वें घर में ये होगा मामला इस चीज है। स्कॉर्पियो के लिहाज से बेनिफिट ये होगा कि 9वां घर जब आपका खुलता है तो आपकी किस्मत खुलती है। बंद दरवाजे जो हैं उनको खुलते हैं, उनको रोशनी मिलती है और अंधेरे में आपको एक नए रास्ता, नई सिमत नजर आती है, जिससे आप जिंदगी में अपने आप को आगे मूव कर सके। तो 9वां घर आपका रूहानियत का भी है, रूहानी सफर भी हो सकता है, इमिग्रेशन हो सकती है, आला तलीम के सफर कर सकते हैं चीजें, आप अच्छा मेंटोर मिल सकता है, गुरु उस्ताद मिल सकता है चीजें। और अपने बॉस, 9वां घर बॉस का भी होता है, फादर का भी होता है। ये सारे रिलेशनशिप में आपकी बेहतरी हो सकती है, हार्मनी पैदा हो सकती है चीजें। उसके बाद सैजिटेरियस है, 8वें घर में होगा। 8वां घर जिस चीज का होता है उनमें मख्फी का। सैजिटेरियस वाले अगर आरसों का वरासती मामले को सुलझाना चाहते हैं, अगर आपको इंश्योरेंस का क्लेम हासिल करना चाहते हैं, कोई अलूम मख्फी या रिसर्च ओरिएंटेड काम करना चाहते हो, ये आइडियल टाइम है। तो 8वें घर की एनर्जी को यूटिलाइज करें और इन सारे मामलों से आपको फायदा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद कैप्रिकॉर्न है 7वें घर में। 7वें घर में जब जुपिटर का ये शर्फ होगा तो अच्छा पार्टनर मिल सकता है, शरीकियात मिल सकता है। आपके दो ऐसा कोई अमीर हो या आपको सपोर्ट करें, या जिनके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आपको रिलेशनशिप साउंड हो सकेंगे, उनकी आपस में मामला में बेहतरी आ सकेगी चीजें। उसके बाद एक्वेरियस के 6ठे घर में। 6ठे घर में यहाँ पे होगा तो आपको हेल्थ में थोड़ा सा मुतात रहने की जरूरत है। प्लस अगर आप मुकाबले का इम्तिहान दे रहे हैं या कोई ऐसी चीज कर रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। लोन के लिए अप्लाई किया, लोन मिल सकता है आपको चीजें। प्लस अगर आप जो है कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ मुखालफिन हैं, उनके साथ उन पे हावी हो सकते हैं। इस सारे मामलों को बेनिफिट होगा। ख्वाहिश के लिहाज से 5वें घर में, 5वां घर औलाद मोहब्बत नाम के लिहाज से लॉटरी खेलना चाहते हैं, लॉटरी निकल सकती है, प्राइज बॉन्ड निकल सकता है, कुछ जंप लग सकता है।
आपने जो बुजुर्गों के साथ आपके तुलाकात में बेहतरी आ सकती है, बच्चों के साथ मामला में बेहतरी है, बच्चों के एजुकेशन के लिहाज से, उनके रिश्तों के हवाले से मामला में आसानी पैदा हो सकती है। ठीक, ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे मिलेंगी सिस्टर ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और आपने तमाम ज़ोडिएक साइंस के हवाले से बताया कि किस घर में कौन क्या जो शर्फ मुश्तरी है वो क्या फायदा देने जा रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और एम शामिल साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।